राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी, कितना देश को तोड़ेंगे आप वोट के लिए? कहां तक जाएंगे आप? कोई शर्म बची है आपको? वोट के लिए कुछ भी स्वीकार कर लेंगे आप? तो आपकी लक्ष्मण रेखा क्या है राहुल गांधी? हाथ में संविधान और काम सब संविधान के खिलाफ। क्या यही कांग्रेस बची है क्या? ये ऑल इंडिया उलामा बोर्ड महाराष्ट्र की चिट्ठी है, मराठी में है, जिस पर हस्ताक्षर करने वाले हैं नायाब अंसारी, सुप्रीम बॉडी चेयरमैन, मौलवी उस्मान शेख, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष, मोहम्मद शहाबुद्दीन सौदागर, महाराष्ट्र महासचिव। और इन्होंने चौबीस के चुनाव में आग्रह किया है किससे? नाना पटोले, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और बाकी सभी पार्टियों से हमारा वोट चाहिए तो हमारी कुछ मांगे हैं। उनकी मांगे क्या हैं? हम मराठी का हिंदी में अनुवाद आपके सामने रख रहे हैं। वक्फ बिल का विरोध हो, नौकरी और शिक्षा में 10% मुस्लिम आरक्षण हो, उसके बाद महाराष्ट्र के 48 जिलों में मस्जिद, कब्रिस्तान, दरगाह की जमीन को मुक्त किया जाए, महाराष्ट्र में मस्जिदों, इमाम, मौलाना को सरकार हर महीने 15,000 रुपया देने का वादा करे, मुस्लिम पुलिस भर्ती में मुस्लिम युवाओं को प्राथमिकता दी जाए। आई रिपीट, पुलिस भर्ती में मुस्लिम युवाओं को प्राथमिकता दी जाए। महाराष्ट्र में शिक्षित मुस्लिम समुदाय को पुलिस भर्ती में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और जब महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के सहयोगी सरकार बनाएंगे तो आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और बाकी टिकट देना चाहिए, वो सब है अपनी जगह पर। नीतीश राणे को जेल में भेजिए, रामगिरी महाराज को जेल में भेजिए और उनके लोगों को छोड़िए, वगैरह वगैरह। मौलाना सलमान अजहरी को जेल से बाहर निकलवाइए और एमबीए के 30 सांसद पीएम को खत लिखे, वगैरह वगैरह। ये बहुत ही तोड़ने वाली डिमांड है। ये देश के विघटन का चार्टर है। लेकिन हमें पीड़ा इस बात की है कि चिट्ठी तो हमने दिखाई आपकी, मराठी में ओरिजिनल है। अब इस पर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जवाब है। जवाब तो मराठी में है, उसका हम हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। आपके द्वारा व्यक्त की गई 17 मांगों के संबंध में आपके समर्थन पत्र दिनांक 7 अक्टूबर 24 के संबंध में हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में अखिल भारतीय सरकार के गठन के बाद हम आपकी मांगों को लागू करने के लिए निश्चित रूप से कदम उठाएंगे। मांगे क्या थी हमने पढ़ दिया, आश्वासन क्या है हमने पढ़ दिया कि हम निश्चित रूप से कदम उठाएंगे। मित्रों, मैं नाना पटोले से क्या बात करूं? पहली बात राहुल गांधी से करनी है। वो देश को रोज ज्ञान देते हैं ना, संविधान की किताब लेके घूमते हैं। राहुल गांधी, आपने कुछ जाना है कि रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन इज नॉट परमिसिबल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन? राहुल गांधी रोज संविधान लेकर आप देश में घूमते हैं, दिखाते हैं कि संविधान खतरे में है। उस संविधान के अंतर्गत साफ लिखा हुआ है कि रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन नहीं हो सकता। उस पर कोर्ट के निर्णय भी हैं। मैं आपके सामने एक जजमेंट रखना चाहूंगा। राहुल गांधी जी को ज्ञान देना जरूरी होता है, तो ये फेमस केस है इंदिरा सोने का, 9 जज
सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है मंडल कमीशन पर, और उसका मैं कंक्लूजन पढ़ रहा हूं, पैरा 323। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स। कोई पिछड़े हैं तो उसका विचार हो सकता है, लेकिन यह सीधा मनाही है, और यह सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस का फैसला भी है। आपको याद है कि आंध्र प्रदेश में दिया गया था रिजर्वेशन, जिसे कोर्ट ने तोड़ा। तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी, आप लोग रोज संविधान लेके देश और झारखंड और महाराष्ट्र में घूमते हैं, तो मुस्लिम जमात आपसे मुस्लिम समाज के लिए 10% रिजर्वेशन मुसलमानों के लिए मांग रही है। इसे आप सही मानते हैं? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि उन्होंने क्या मांगा है। नौकरी और शिक्षा में 10% मुस्लिम आरक्षण, ये उनकी डिमांड है। ये कॉपी हमारे पास है। तो श्रीमान राहुल गांधी, श्रीमान खड़गे जी, अगर पूजा पद्धति उपासना के नाम पर हिंदू हो मुसलमान हो आरक्षण नहीं मिल सकता, तो वोट की सौदागरी में कहां तक जाएंगे आप? नाना पटोले अपने मन से ये पत्र लिख रहे हैं जो आपके अध्यक्ष हैं, या आपकी सहमति से पत्र लिख रहे हैं? ये बताइए आप। बीजेपी जानना चाहती है राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी कितना देश को तोड़ेंगे आप वोट के लिए, कहां तक जाएंगे आप? कोई शर्म बची है आपको? वोट के लिए कुछ भी स्वीकार कर लेंगे आप? कर्नाटक के चुनाव में हमारे मित्रों को याद होगा, पीएफआई का सहयोग लिया था कि नहीं लिया था इन लोगों ने? काफी उस पर टिप्पणी यहां से की गई थी, मुझे भी एक बार बोलने का पार्टी ने अवसर दिया था। यह है कांग्रेस पार्टी, और चलते हैं देश को संविधान का ज्ञान देने के लिए। न संविधान समझते हैं, न संविधान के भाव को समझते हैं, न संविधान के मौलिक अधिकार की सीमाओं को समझते हैं, लेकिन चलते हैं ज्ञान देने के लिए। और मित्रों, और कई चीजें मैंने आपको बता दिया। दूसरा सवाल हम जानना चाहते हैं, इन्होंने कहा है कि आरएसएस पर बैन लगाया जाए, और नाना पटोले ने यह भी कहा है विचार करेंगे। खड़गे साहब, राहुल गांधी, क्या आरएसएस को बैन को कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है? खुलकर बताइए, हम भी जानना चाहते हैं। इमरजेंसी में राहुल जी, आपकी दादी जी ने लगाया था तो टूट गया ट्राइब्यूनल से। 77 में क्या गति हुई आपको मालूम है? पहले भी क्या गति हुई? अगर कांग्रेस पार्टी को अपनी कुछ और गति करवानी है तो छोड़ दीजिए, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी कमिट करती है इन ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाराष्ट्र के डिमांड को कि हमारा वोट चाहिए, तो बोलो कि आरएसएस को बैन किया जाएगा। और आपके पटोले साहब ने क्या कहा? सरकार के गठन के बाद हम आपकी मांगों को लागू करने के लिए निश्चित रूप से कदम उठाएंगे। तो इसलिए हम सारे डॉक्यूमेंट लेकर के आए आपके सामने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है। देश के विकास, राष्ट्र सेवा, राष्ट्र भक्ति में संघ ने ऐतिहासिक काम किया है। चाहे वो अपने दलित बंधुओं के लिए सेवा का काम हो, आदिवासी बंधुओं के लिए सेवा का काम हो, किसी प्राकृतिक आपदा में सेवा का काम हो, देश के मुद्दों पर, सुरक्षा के मुद्दों पर स्वयंसेवक अपने जीवन तक को होम करते हैं। राहुल गांधी 100 साल अगले साल पूरे हो रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। 100 साल का लंबा इतिहास है देश की सेवा का।
तो हम भी जानना चाहते हैं कि वोट के लिए आप इस पर भी सौदागरी करेंगे आप? ये तो दूसरा सवाल हमें पूछना है उद्धव ठाकरे से। ठाकरे जी, क्या हो गया आपको? क्या अपनी विरासत भूल गए आप? आदरणीय बाला साहब ठाकरे ने वहां पर इन चीजों के खिलाफ कितना संघर्ष किया था। मातोश्री का मतलब ही था राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय सुरक्षा का एक केंद्र। और किस तरह से बाला साहब ने इन विषयों को बड़े खुले तरीके से रखा था, हम जानते हैं। आप उनके पुत्र हैं, इसी कारण आपको राजनीति में विरासत में मिली है और इसको आप स्वीकार कर रहे हैं। तो ये शिवसेना नहीं है, ये अवसरवादी सेना है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना अब बाला साहब की शिवसेना नहीं बची, ये सत्ता के लिए लोलुप अवसरवादी सेना है। इसके बहुत भर्त्सना करते हैं, बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि हम लोग साथ रहे हैं। तो सत्ता के लिए व्यक्ति विचारधारा में कहां से कहां चले जाते हैं। और तीसरा सवाल शरद पवार से पूछना है। शरद पवार साहब, आप तो बड़े पुराने खिलाड़ी हैं। मैं खुद जानता हूं कि आप संविधान समझते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? आपका काम है ना कि आप 80 प्लस आपकी उम्र है, आपका एक इज्जत है वहां के सियासत में, तो आप उनको समझाएं कि ये हो नहीं सकता, तो आप भी खामोश हैं। तो वोट बैंक के लिए किसी सीमा तक जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी साफ साफ कहना चाहती है, ऐसे विघटनकारी मांगों का हम पूरा विरोध करते हैं, कभी नहीं होने देंगे। हिम्मत है तो करके दिखाएं। ये कोर्ट में भी टूटेगा और जबरदस्त आंदोलन भी करेंगे। और एक बात हम और कहना चाहते हैं, जो 10% रिजर्वेशन की बात करते हैं, पुलिस में वरीयता की बात करते हैं, तो ये तो संविधान के अंदर गलत है। आपको मालूम है 50% का एक सीमा है, तो किसका हक लिया जाएगा? ओबीसी का ना, एससी का, एसटी का। तो ये जो पूरी डिमांड है, ये जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है ओबीसी के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, उस पर हकमारी करने का प्रयास है। It is designed to slash the existing reservations meant for OBC, ST and SC. और पवार साहब, आप तो मराठा पॉलिटिक्स भी करते हैं, तो इसका उस पर क्या असर पड़ेगा? कुछ आपने जानने की कोशिश की है क्या? क्या जवाब देंगे आप? मित्रों, राजनीति में आदमी प्रचार करता है, अपनी बात कहता है, लेकिन देश तोड़ने वाली बात नहीं होनी चाहिए। हम इसकी पूरी भर्त्सना करते हैं और पूरे महाराष्ट्र, क्या पूरे देश में हम जो तथाकथित इंडिया गठबंधन है उसको एक्सपोज करेंगे, पर्दाफाश करेंगे कि वोट के लिए देखो ये लोग कहां तक जाते हैं।